आप जब भोजन करते हो ना, तो भोजन करते समय खाना कुछ थाली के नीचे गिरता है कि नहीं? हाँ या ना? तो थाली के नीचे गिरा, आपको क्या लगता थाली के नीचे गिर गया तो उठा लेंगे ना? कहते हैं खाते समय जो भोजन थाली से नीचे गिरता है उस भोजन को प्रेत ग्रहण करता है। आप देखें ना देखें, लेकिन हमारे आसपास पॉजिटिविटी नेगेटिविटी है। जैसे बैक्टीरिया को हम नहीं देखते, लेकिन नहीं दिखता इसका मतलब ये छोड़िए कि बैक्टीरिया नहीं है। कोरोना को हमने नहीं देखा कि सफेद है कि काला है कि गोरा, लेकिन नहीं दिखा, पर ऐसा तो नहीं कि नहीं था, था। आपके हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं जी नहीं दिख रहे हैं मतलब नहीं है माइक्रोस्कोप से देखिए आप, सब दिखेगा आपको। उसी तरह हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे क्या मतलब है? भूत पिशाच होते हैं तब तो लिखा है, नहीं होते तो लिखने की क्या जरूरत थी? तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा में होते हैं तब ना लिखा है। तो याद रखिएगा कि हमारा खाया हुआ अन्न इसलिए ऐसा खाओ कि थाली से जूठन ना गिरे। कुछ लोग तो ऐसा गलत खाते हैं कि खाते खाते ऊपर मुंह से न कुछ दाने चावल के, कुछ रोटी का कण नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये बहुत गलत है। इस तरह से खाने से केवल दरिद्रता ही आएगी। इस तरह खाने वाला व्यक्ति दरिद्र होता है, और जो दरिद्र हैं आप देख लेना वो ऐसे ही खाते होंगे, इसलिए दरिद्र हैं। खाते समय ना तो थाली टूटी होनी चाहिए, ना तो जिस गिलास में पानी पियो वो गिलास भी चटकी नहीं होनी चाहिए। जिस लोटे में पानी पियो, कुछ लोगों के बर्तन चटके होते हैं ना, स्टील का बर्तन चटका है, तांबे का बर्तन, माताएं जिस बर्तन में दाल बनाती हैं वो भी चटका है। नहीं, चटके बर्तन का प्रयोग नहीं करना, उससे दरिद्रता का वास होता है। तो जो हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने से क्या जो थाली के बाहर गिर जाता है वो प्रेत ग्रहण करता है। इसलिए अशुद्धि। उसी तरह जब आप नहाते नहीं हैं, जैसे आप शौच करने गए और शौच करने के बाद आपने स्नान नहीं किया तो आप अशुद्ध हैं। तो जो नेगेटिविटी है जिसे कहते हैं नकारात्मकता, वो नकारात्मकता ना गंदे व्यक्ति को पकड़ती है। जैसे मक्खियां कहां होती हैं? मक्खी कहां होती है? गंदगी में। जहां गंदगी होगी वहां मक्खी जरूर भिन्न 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 करेगी। तो जहां आपने शौच किया और आपने स्नान नहीं किया तो आपको फिर नकारात्मकता, नेगेटिविटी का मतलब है गलत विचार आपके मस्तिष्क में आने शुरू हो जाएंगे, और विचारों से ही व्यक्ति का निर्माण होता है और विनाश होता है। निर्माण भी वहीं से, विनाश भी वहीं से। आपके गलत विचार आपका नाश कर देंगे और आपके अच्छे विचार आपको श्रेष्ठ बना देंगे। स्वामी विवेकानंद जी के अच्छे विचारों ने उन्हें श्रेष्ठ बना दिया और रावण के गलत विचारों ने उसका नाश कर दिया। खेल विचार का ही तो है। और विचार कहां से आएंगे? जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। विचार मीन्स बुद्धि। भाई बुद्धि से ना आप विचार करते हैं, बोलो हाँ या ना। तो आप जब नहीं नहाते तो ना नहाने के नुकसान क्या है कि आप उस गलत चीजों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए लघु शंका जाने पर क्या करोगे? 4 कुल्ला और हाथ पांव धुलना, और शौच के बाद दिन हो रात हो सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, आप एक बार नहा चुके हो और दूसरी बार गए हो शौच करने, तो आप भले अर्ध स्नान करो, कपड़े सारे गीले कर लो, नाभि से
नाभि से कमर के हिस्से को, नाभि के नीचे के हिस्से को आप धुल लो, पानी डाल लो, साफ कर लो और गीला कर लो, शुद्धि मानी जाएगी। 2 बूंद। अच्छा, आप सिर भले ना धोया करो, लेकिन सिर भले ना धो, पर नहाने के पहले आप सबसे पहले 2 बूंद जल की 2 बूंद सिर पर यहां ऊपर जरूर डाला करो। यहां आप भले सिर मत धोइए, जब भी आप नहाने जाएं, आप लोग नहाने में सबसे पहले क्या धुलते हैं? पांव। ये नियम गलत है। सिर की गर्मी ऊपर से नीचे जानी चाहिए, इसलिए सबसे पहले सिर पर पानी डालना चाहिए। भले 4 बूंद पानी डालो, मत धो सिर, 4 बूंद पानी डालो। सबसे पहला पानी कहां? सिर पर। सिर पर ये जो इसे बोलते हैं ब्रह्मरंध्र, कहां होता है? यहां होता है, यहां होता। ये जो हिस्सा है हमारा, ये पूरा ये मैन है, यही है सब कुछ, इसलिए यहां गीला करो, हल्का सा 4 बूंद पानी डालो। यहां से जब पानी पड़ेगा तो ये चीजें पूरे शरीर की गर्मी ऊपर से नीचे की तरफ। इसलिए नहाना कैसे चाहिए? ऊपर से नीचे। आप लोग जब नहाते, आप लोग गलत नहाते हैं। पहले आप पांव धोएंगे, फिर आप हाथ धोएंगे, गलत नियम है भाई। पांव धुलेंगे तो वो नीचे की गर्मी ऊपर चढ़ जाएगी। आपको पता है पांव से, हमारे तलवों से बहुत सी चीजें निकलती हैं। हमारे शरीर में छेद होते हैं, पसीना निकलता है ना, छेद है तभी तो निकलता है। विज्ञान समझो, हर चीज के साइंस को समझो। मैं हर चीज साइंटिफिक बोल रहा हूं, हर चीज का विज्ञान। हमारे शरीर में करोड़ों छेद हैं कि नहीं? 9 छेद तो विशेष है, 9 द्वारे पुरे देही, 9 दरवाजे तो हैं, लेकिन बारीक छिद्र हैं जिनसे पसीना निकलता है। करोड़ों छिद्र हैं या नहीं? जितने रोम हैं आपके, ये छिद्र ही तो है। इसलिए हमारी पूरी बॉडी से पानी भीतर जाता है और पूरी बॉडी से पानी बाहर आता है। यह प्रोसेस होता है, आप नहीं समझ पाते इस प्रोसेस को, आप ध्यान। लेकिन पानी जब नहाओ, सवेरे का जो स्नान है, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, गुनगुने पानी से। ना ठंडे पानी से नहाओ, ना गर्म पानी से नहाओ। फास्ट, ना तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए और ना जोर से, ना गर्म पानी। गर्म पानी भी नुकसानदायक है और ठंडा पानी भी नुकसानदायक है। तो पानी कैसा होना चाहिए? नदी के टेम्परेचर का। आप सर्दियों में जाओ, नदी का पानी हल्का, नदी का पानी ठंडा नहीं होता। आप ऊपर का पानी ठंडा, जरा हाथ डाल के देखिए, पानी आपको सवेरे भाप निकलती है नदियों में। गर्मियों में पानी ठंडा होता है नदियों का, और सर्दियों में पानी नदियों का गर्म होता है। तालाब का पानी सर्दियों में गर्म होता है, हाँ या ना? ये प्रकृति ने आपको कर रखा है। सर्दियों में आपका पेट गर्म होता है और गर्मियों में आपका पेट इतना गर्म नहीं होता जितना सर्दियों में होता। शरीर का टेम्परेचर सर्दियों में ज्यादा गर्म होता है, गर्मियों में शरीर ठंडा होता है, हाँ या ना? समझो विज्ञान को। ना तो गर्म पानी से नहाना है आपको, और ना किस टेम्परेचर के पानी से नहाए। गीजर लगा है आपके घर में, तो उस गर्म पानी को ठंडे पानी में इतना मिलाओ, ऐसे मिलाओ कि वो नदी के टेम्परेचर का हो। कैसा हो भैया? नदी या तालाब के पानी बिल्कुल सामान्य, मतलब सिंपल। छोड़ो, जैसे बोर का पानी निकलता ना ताजा, आप मशीन चालू करो, बोरिंग आपके घर में, तो बोर का पानी कैसे निकलता है? हल्का, बिल्कुल ऐसे निकल, ना वो ठंडा होता ना वो। ऐसे टेम्परेचर के पानी से नहाना चाहिए। ज्यादा गर्म पानी भी नुकसान पहुंचाता है और ज्यादा ठंडा पानी भी नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले सिर को, यदि आपने सिर, अब जैसे महिलाएं तो रोज सिर धुलती नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने सिर में 4 बूंद पानी डालेंगे। सिर नहीं धुलना, 4 बूंद पानी तो डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आप फिर गर्दन से पानी डालना, ऊपर से पानी डालो, ताकि शरीर की पूरी गर्मी नीचे की तरफ जाए। इसलिए शरीर में नीचे का हिस्सा गर्म होना चाहिए। चलो छोड़ो, दिमाग कैसा हो? गर्म की ठंडा? जोर से। दिमाग हो ठंडा और पांव हो, हाँ,
पांव गर्म होंगे और दिमाग ठंडा होगा तो आप स्वस्थ और सुखी रहेंगे। दिमाग हो ठंडा कब, जब पानी पड़ेगा तो तुम दिमाग तो धुलती नहीं हो, तो गर्म है, और पांव धुले जा रही हो तो पांव आक्रमण सिकुड़े बैठे, भैया बड़ी ठंडी, काम नहीं करेंगे आज, छुट्टी है। पांव गरम रखो, पांव गरम का मतलब है काम करते रहो। और दिमाग को, कमरे में तो एसी लगी है पर दिमाग में हीटर जल रहा है। दिमाग हो ठंडा, वाणी हो नरम और पांव हो गरम। वाणी कैसी हो, नरम, और पांव हो तो पांव, यहां सिर की गर्मी पांव में जाएगी तो पांव को एक्टिव करेगी। ये जो उठने घुटने का दर्द है ना, ये सब ठीक करेगा। गरम, आप लोग मानो ना मानो साहब, लेकिन टेम्परेचर से लोहा कमजोर और मजबूत होता है, पता है आपको। लोहार लोहे की कुल्हाड़ी बनाता है, कुदाली बनाता है, तो आपने कभी लोहार को देखा होगा, वो लोहे को भट्टी पर डाल के गरम करेगा और गरम करके तुरंत पानी में डालेगा। क्यों डालता है जरा आप बताओ, क्यों? क्योंकि लोहे को गरम करके पानी में डाल देने से लोहा मजबूत होता है। जितनी बार तपाओगे, अब ये आइडिया लोहार को है, मुझे नहीं है, ऐसे टेम्परेचर में लोहे को रखा जाए कि वो लोहा, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में लोहा मजबूत होता है, और एक ऐसा भी टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में रख देने से लोहा कमजोर हो जाता है। उदाहरण, गन्ने से बनता है गुड़, बोलो हां, बोलो हां या ना, हां या ना। गन्ने से बनता है गुड़ और गन्ने से बनती है शक्कर। गन्ने से बनता है गुड़, और तो गुड़ होता है सांवला लाल, शक्कर सफेद कैसे होती है? टेम्परेचर का खेल है। गुड़ को कम टेम्परेचर में, गन्ने के रस को कम टेम्परेचर में पकाइए तो गुड़ बनेगा, और जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर पर पकाइए तो वो शक्कर हो जाएगी। और इतना जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर होता है कि वो शक्कर फिर आपके स्वास्थ्य के लिए, गुड़ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शक्कर स्वास्थ्य के लिए अच्छी, क्योंकि टेम्परेचर इतना कि उसके सारे तत्व समाप्त हो गए। खेल टेम्परेचर का है, चाहे लकवा क्या है, पैरालाइसिस क्या है, शरीर के टेम्परेचर को मैनेज ना करना ही लकवा। स्त्रियों में एक प्रॉब्लम होती है बच्चादानी की, कई स्त्रियों को बच्चादानी निकलवानी पड़ती है। क्या है ये? टेम्परेचर का खेल है। शरीर में अधिक गर्मी हो जाने से बच्चेदानी की समस्याएं पैदा होती हैं, अधिक गर्मी हो जाने से। तो टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए, चाहे घर का टेम्परेचर हो, चाहे पत्नी का टेम्परेचर हो, चाहे पति का टेम्परेचर हो, चाहे खुद की बॉडी का टेम्परेचर हो, टेम्परेचर मेंटेन करना सीखिए। ठीक है, तो कौन कौन शौच करने के बाद स्नान करेगा आज से? हाँ, मैया आप नहीं नहाओगी मेरी माँ, नहा लेना मेरी माँ। और शौच के बाद, लघु शंका के बाद 4 कुल्ला और 5 हाथ, शुद्धि जैसी शुद्धि वैसी। हाँ, बोलो राधे राधे।